अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट एमसीक्यू, when molten copper and molten zinc are mixed together they give rise to a new substance called brass. Predict what type of bond is formed between copper and zinc। बच्चे कॉपर भी एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, तो मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड आयनिक। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगर मैं आपको शो भी करवाऊं कि ये तीनों बॉन्ड्स किस तरह से बनाता है, जस्ट लाइक दिस, के ये कोवलेंट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन बना रहा है और इसकी ये पिक्चर शो की हुई है। कोवलेंट बॉन्ड में होता है कि जिसमें शेयरिंग होती है, कि ऑक्सीजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जब H2O जो है H पॉजिटिव के साथ प्रोटॉन के साथ एक्ट करता है, तो हमारे पास क्या होगा, ये अपना एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम इस H पॉजिटिव को दे देता है। तो ये 2 लोन पेयर या एक लोन पेयर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जो है H पॉजिटिव प्रोटॉन को दे देगा। तो इस तरह से अगर कोई एटम अपना पूरा एक लोन पेयर किसी दूसरे को दे देता है तो हम कहते हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपको बताऊं कि ये आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनाता है, जस्ट लुक एट दिस, के यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर सोडियम नियर सोडियम के साथ इंटरेक्ट करे तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, एक इस सोडियम से ले लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुल्ली ऑक्यूपाई करता है, अपने पास ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स ले देते हैं, तो इनके ऊपर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनाता है। मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड भी शो कर दिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी शो कर दिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कि हमारे पास ऑक्सीजन तीनों बॉन्ड्स जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है, वाई इज H2 लिक्विड वाइल H2S इज ए गैस। याद रखिएगा, H2O वाटर में भी और H2S में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है। बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए वो लिक्विड होता है, वो गैस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज एक्सपेक्टेड टू द वीकेस्ट, कि हमारे पास सबसे वीक जो बॉन्ड है वो किसके दरमियान होता है। अच्छा, याद रखिएगा बच्चे, जितना हमारे पास किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 के नज़दीक होंगे, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको एक चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इनके भी 6-7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन में भी, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। इनके 6 होते हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कार्बन में 4-4 होते हैं, तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं, तो ये 4-4 हमारे पास शेयरिंग करते हैं। तो हम कहते हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी, क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको 4 मजीद चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। ये हम लोग पिछले पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म है, जो हम लोगों ने देखा था 6 रिंग्स की फॉर्म में होता है, अगर आपको शो करवाऊँ मैं, कि ये हमारे पास क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, जो रिंग्स की फॉर्म में जुड़े होते हैं, और एक रिंग दूसरी रिंग के ऊपर, दूसरी रिंग तीसरी रिंग के ऊपर, तो इनके रिंग्स के दरमियान जो फोर्सेज होती है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वो वीक होती है। जब आप इसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हैं, ये थोड़ी आगे स्लाइड हो जाती है, ये थोड़ी पीछे हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको ल्यूब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लुब्रिकेंट वैसे वैसे बेसिकली होता है क्या, लुब्रिकेंट होता है कि जहाँ पे आपने 2 चीज़ों के दरमियान रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह को कम करना हो, तो यहाँ पे लेयर्स जो है ग्रेफाइट में एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती हैं, तो हम कहते हैं कि ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, तो इसको मटेरियल्स के ऊपर यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर। कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपसे कहा कि जो सब इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो वाटर में होती है। तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी, सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या किसका होता है? अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो अच्छा, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं ना उनको यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। ये ग्रुप्स होते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, हम लोग अभी इनको इग्नोर करेंगे। ये तीसरा ग्रुप होता है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां। अच्छा, वन को इग्नोर करके जो आगे वाला लेटर है उसके हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसका मतलब है अब अगर आप किसी ग्रुप में नीचे आते जाए ना, जैसे एच, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, नीचे आते जाते तो बच्चे साइज बढ़ता जाता है। और अगर किसी एटम का साइज बढ़ता जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। अब इसका साइज सबसे कम होगा, छोटा एटम सबसे छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज उससे बड़ा होगा, इसका साइज उससे बड़ा होगा। और जितना साइज बढ़ता जाएगा उतनी हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो क्या होती जाएंगी? वीक होती जाएंगी। अब ये सीक्वेंस याद रखिएगा। इसको याद करने का एक तरीका याद किया जाता है, हाली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, तो इस तरह से आपके पास सीक्वेंस आता है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी, ठीक है। अब आपके पास एमसीक्यू क्या था? एमसीक्यू था लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपसे कहा नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास फोर्सेस वीक होती जाती हैं। तो हाली ने की रब से फरियाद, तो इन सब में सबसे लास्ट पे कौन सा आ रहा है? रुबीडियम आ रहा है। तो इसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसमें सबसे वीक फोर्सेज होंगी। नेक्स्ट है विच आयनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे हाईएस्ट, मैंने आपसे कहा था वही फर्स्ट ग्रुप ही है क्या। अब सब में क्या है? क्लोरीन तो सेम है, पहले वाला जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो हाली ने की रब से प्रयाग, तो लिथियम सबसे ऊपर है। तो मतलब क्या है? लिथियम का सबसे ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के साथ सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबीडियम, तो इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद फोर्सेस वीक होती जाएंगी, और जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपाउंड कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको मैं इसकी शक्ल दिखाऊं कैसी होगी फार्मूले की। अच्छा, ये यहाँ पे शो करे अमोनियम क्लोराइड बन कैसे रहा है। ये नाइट्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये इसके पास लोन पेयर होता है। जब ये नियरेस्ट HCl के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दे देता है, और ये हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो लोन पेयर देने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अब ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है और शेयरिंग की वजह से इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसमें दोनों बॉन्ड्स होते हैं? अमोनियम क्लोराइड में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, डबल किस में कोवलेंट बॉन्ड होता है? वो इथाइलिन में होता है। अगर आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन है, कार्बन में बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसने 4 और लेने होते हैं तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो 2 नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ बनाएगा इथाइलिन में, और 2 नियरेस्ट कार्बन के साथ बनाएगा, तो इसके 4 जो बॉन्ड है वो पूरे हो जाते हैं। तो ये MCQ से आपको चैप्टर 3 के स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।